मैंने सच में इसे तोड़ दिया। तुम्हारी दाईं टिबिया में एक स्थिर फ्रैक्चर है। मैं इसे सेट कर दूंगा। तुम्हें 1 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रहना होगा। उसके बाद तुम अपनी दवाइयां ले सकते हो। इतने सारे समय में से ये ठीक अपोकैलिप्स आने से पहले ही होना था। अरे यार, तुम्हारा बड़ा भाई अब चलता है, मुझे कुछ डील संभालनी है। कुछ भी चाहिए हो तो मुझे कॉल कर लेना। ख्याल रखना भाई। हाय। अचानक आई बर्फीली आंधी और तेजी से गिरते तापमान की वजह से हुए हादसों के शिकार मरीजों से अस्पताल भर गया था। इमरजेंसी बेड्स हॉलवे में लाइन से लगे हुए थे। बाहर बिगड़ती हालत का एक डरावना सबूत। पता नहीं मुझे अपनी दवाइयां मिलने में कितना टाइम लगेगा। हेड नर्स जिन, हमने बेड 5 के जख्म साफ कर दिए हैं। क्या आप जरा देख सकती हैं? जरूर। वाइटल स्टेबल है। 10 मिनट में ग्लूकोज की एक और डोज दे देना। अगर उसका हार्ट रेट 80 से नीचे गिर जाए तो एपिनेफ्रिन दे देना। वो कमाल है, इतनी कम उम्र में ही हेड नर्स। कमाल की स्किल्ड और हर पेशेंट के साथ इतनी काइंड। वो सच में बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत, लेकिन बिल्कुल ही अनजान है। एक्सक्यूज मी हेड नर्स। आ रही हूँ। सॉरी, अभी थोड़ा स्टाफ कम है। क्या मैं थोड़ी देर बाद आकर आपकी मदद कर सकती हूँ? आउच, मेरी पीठ अचानक दर्द करने लगी। हाल ही में ये और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। क्या आप जरा देख सकती हैं? शायद बता सकें कि ये किस वजह से हो रहा है। माफ कीजिए, पक्का जानने के लिए हमें एक्सरे करना पड़ेगा। अरे बस एक बार जल्दी से देख लीजिए। मैं आपको दिखाता हूं कि कहां दर्द हो रहा है। यहां। सॉरी, मुझे बहुत गुदगुदी होती है। प्लीज रेजिडेंट डॉक्टर के आने तक वेट कीजिए, वही आपको चेक करेंगे। ओह, लगता है थोड़ा नीचे है। आहा। आप ठीक हैं? सॉरी सॉरी, पहली बार इसे इस्तेमाल कर रहा हूं। तुम्हारा फोन टूटा तो नहीं है ना? मेरे फोन को मत छूना। ओए बदमाश, अभी के अभी मुझे दे दो। जैसा मैंने सोचा था। काफी हिम्मत है तुम में। बूढ़े ऐसी हरकत करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई। एक कदम भी और बढ़ाया ना तो यहीं से सीधे सिक्योरिटी के हवाले कर दूंगा। फोन वापस? भूल जाओ, ये अब तुम्हारे काम का नहीं रहा। और सुनो, अगली बार अगर तुम्हारी ये गंदी हरकत दिखी ना तो ये वीडियो सीधे इंटरनेट पर होगा। कम वक्त। रुको, क्या उसने नहीं कहा था कि उसकी पीठ में दर्द है? फिर तो वो काफी जल्दी भाग गया। क्या सच में इस दुनिया में इतने भोले लोग भी होते हैं? अरे, उस घटिया आदमी ने अभी तुम्हारी स्कर्ट के अंदर की वीडियो बना ली। क्या सच में? मुझे तो पता ही नहीं चला। लो, अब तुम डिसाइड करो, इसे डिलीट करना है या पुलिस को कॉल करना है। थोड़ा केयरफुल रहा करो, ऐसे लोग वरना फायदा उठा लेते हैं। थैंक्स मैं पहले पूछना चाहती थी, क्या तुम्हारा एंकल इंजर्ड नहीं है? हो गया। हे हो गया, अब दर्द नहीं हो रहा है, राइट? थैंक यू। बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। मुझे ही तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। अब मैं ऐसे बुरे लोगों को आसानी से निकलने नहीं दूंगी। ठीक है,
बस अपने आसपास के माहौल को लेकर थोड़ा और अलर्ट रहने की कोशिश करो, ठीक है? तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है। हेड नर्स, हमें आपकी तुरंत जरूरत है यहाँ। ठीक है, 1 हफ्ते बाद वापस आना मत भूलना ताकि तुम्हारे एंकल की चेकिंग हो सके। ठीक है, 1 हफ्ता। हाँ, शायद मैं उसे फिर से देख नहीं पाऊंगा। The next day. हम इस कार्यक्रम को अभी ब्रेकिंग मॉर्निंग न्यूज के साथ रोक रहे हैं। अगले 24 घंटों में देश के सभी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी और तापमान में तेज गिरावट होने की संभावना है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से हमारे रिपोर्टर्स की रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि तापमान तेजी से गिर रहा है। हमारे एक्सपर्ट्स और 46 देशों के एक्सपर्ट्स इस अनयूजुअल वेदर सिचुएशन के कारणों की जांच के लिए यूनाइटेड नेशंस की ओर तेजी से जा रहे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि ये कड़ाके की ठंड का दौर ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। हालांकि कृपया अपने इलाके में जारी तूफान की चेतावनियों पर ध्यान दें और अपने इलाके की सरकार की सलाह का पालन करें। कृपया शांत रहें, अफवाहों पर बिलीव न करें या उन्हें न फैलाएं और जरूरी चीजों को जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करने से बचें। ये मुसीबत जल्द ही खत्म हो जाएगी। हाँ, यही तो होता है। सरकार फिर से वही पुराना सब कंट्रोल में है वाला शो चला रही है ताकि लोग डर न जाएं। अगर मैं पहले ही एक बार मरकर वापस जिंदा ना आया होता तो शायद मैं सच में उन पर यकीन कर लेता। किसी भी हालत में नहीं, इस बार नहीं। इस बार मैं तैयार हूं। सारा सामान पूरी तरह से स्टॉक कर लिया है, घर को मजबूत कर लिया है और हीटिंग सिस्टम भी पूरी तरह तैयार है। हाँ, सब कुछ तैयार है। फिलहाल जिंदा रहने की कोई चिंता नहीं है। तभी हमारे एमसी के ग्रुप में एक मैसेज आता है और हर कोई अपनी अपनी बात रखने लगता है। कोई कहता है, क्या तुम लोगों ने न्यूज़ देखी? इजिप्ट में बर्फ गिर रही है। अजीब है ना, मैंने जून में कभी बर्फ गिरते नहीं देखा। मैं यहाँ ठंड से मर रहा हूँ, घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहा, बर्फ बहुत ज्यादा है। अरे यार, ये तो मेरी पिंडलियों तक पहुंच गई है। मेरे बॉस ने अभी सबको घर से काम करने को कहा है। बाहर बहुत ज्यादा बर्फ है, अब तो और भी तेज गिर रही है और बाहर का तापमान करीब 15 डिग्री होगा। अरे, पूरे कॉम्प्लेक्स में हर कोई इसी बारे में बात कर रहा है। कोई अनजान व्यक्ति मैसेज करता है और सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। सभी लोग ध्यान दें। न्यू वर्ल्ड के लोगों, मेरी बात सुनो। ये बर्फीला तूफान सामान्य मौसम के कारण नहीं, बल्कि धरती के भीतर किसी चीज की वजह से हुआ है। मेरी बात याद रखना, ये कोई साधारण बर्फीला तूफान नहीं है। आइस एज एपोकैलिप्स अब शुरू होने वाला है। आइस एज एपोकैलिप्स, ये आदमी कौन है? इसे एपोकैलिप्स के बारे में कैसे पता है?